अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा बूटस्ट्रैप सीरीज का पार्ट 25 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनपुट ग्रुप क्या होता है और इसके रिलेटेड हमारे पास बूटस्ट्रैप में कौन कौन सी क्लासेस जो है वो अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इनपुट ग्रुप हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको डिफरेंट जो है वो फील्ड्स दिख रही होंगी। तो ये सभी क्या है, एक इनपुट ग्रुप है। यहाँ पे पहली फील्ड देखें, यहाँ में स्टार्ट में जो है वो हमने कोई सिंबल जो है वो शो करवाया हुआ है। इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं फील्ड्स को ऐसे मतलब करके फॉर्मेटिंग के लिए भी कह सकते हैं आप इसको। और दूसरा है यूजर को या अपने विजिटर को जो हमारी वेबसाइट पे आया है उसको बताने के लिए कि इस फील्ड में उसने क्या एंटर करना है, और साथ में हम उसको अच्छा बनाने के लिए कोई सिंबल, यहाँ पे सिंबल भी बता सकते हैं। यहाँ पे हम कोई चेक बॉक्स, रेडियो बटन, बटन वगैरह, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसके अलावा हम यहाँ पे कोई आइकॉन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इसी के लिए हम जो है वो इनपुट ग्रुप को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टार्ट में आ रहा है, इसको आप ऐसे ईमेल के तौर पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, @ आगे कंपनी का जो भी नेम है, ईमेल के लिए आप ऐसे इनपुट ग्रुप डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यूआरएल के लिए यहाँ पे देखें आप इनपुट ग्रुप को, ये जो सिंबल से कह लें आप इनको, ये इनको एक फील्ड्स में दो बार भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टार्ट में भी लगा हुआ है और एंड पे भी लगा हुआ है। इसके अलावा आप दो फील्ड्स भी ले सकते हैं एक इनपुट ग्रुप में। यहाँ पे देखिए पहले फील्ड्स आ रही है, उसके बाद हमारे पास ये आइकॉन आ रहा है, उसके बाद भी जो है हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आ रहा है। तो ये मैंने आपको कुछ जो है वो एग्जांपल दिए हैं। इसके अलावा भी हम इसको बहुत वे से जो है वो यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके अलावा भी इसके रिलेटेड काफी चीजें हैं जो हम प्रैक्टिकल में ही कवर करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, HTML का बेसिक सा जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो लिखा है। और यहाँ पे देखिए मेटा टैग है। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड करके लिंक कर रखी है। यहाँ पे ये जो बूटस्ट्रैप की फाइल है ना, ये बूटस्ट्रैप का जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ना 5, ये वो वाली फाइल है। इसके बाद यहाँ पे कस्टम CSS की फाइल बनाई हुई है, ठीक है। और इस CSS की फाइल में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पे कंटेनर हमारे पास जो क्लास होती है बूटस्ट्रैप में, उस पे बॉर्डर ही लगाया है 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यहाँ पे बॉडी पे देखेंगे, डिव पे मैंने क्लास लगाई है कंटेनर, और इसके अंदर जो है वो एक H1 की हेडिंग है। अब यहाँ पे नीचे चलते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक रो, यहाँ पे मैं एक डिव पे लेता हूँ रो क्लास, और इसके अंदर मैं एक डिव पे जो है वो कॉल हाइफन जो है वो मैं लगा देता हूँ। इस पे 6 का लगा देते हैं। चलिए 6 ग्रिड का मैं लगा दिया। ब्रेक पॉइंट में कोई नहीं ऐड कर रहा है यहाँ पे। चलिए कोई ब्रेक पॉइंट भी ऐड कर ही देता हूँ। कॉल हाइफन MD का ऐड कर देते हैं। 6 का मैंने एक जो है वो डिव ले लिया। अब यहाँ पे इनपुट ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे बता दूं बूटस्ट्रैप के 4 वर्जन और 5 वर्जन में थोड़ी सी चेंजिंग उन्होंने की है इनपुट ग्रुप में। वो ये है कि बूटस्ट्रैप के 4 वर्जन में हमें ना दो चीजें लिखनी पड़ती थी, एक थी प्रीपेंड और एक थी अपेंड। अगर हम वो जो मैंने आपको अभी आइकॉन सा दिखाया, अगर आपको उसको स्टार्ट में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्लास होती थी प्रीपेंड, और अगर आप उसको लास्ट में लगाना चाहते हैं फील्ड के, तो उसके लिए हमारे पास होती थी अपेंड। लेकिन बूटस्ट्रैप के 5 वर्जन में हम इसके बिना ही काम जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे अब मैं एक डिव लूंगा और उस पर क्लास लगाऊंगा इनपुट हाइफन ग्रुप। पहली डिव पे मैं क्लास लगाऊंगा इनपुट हाइफन ग्रुप। अब इसके अंदर देखें इनपुट ग्रुप, अब एक इनपुट ग्रुप हम बनाएंगे, उसमें क्या क्या होना चाहिए वो सारा कुछ हम इसके अंदर ही डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि पहले हमारे पास एक वो एक कह लें कि सिंबल कह लें या कुछ भी कह लें, आपने वो शो करना है। तो यहाँ पे मैं लूंगा स्पैन टैग। इस स्पैन पे आपको एक क्लास लगानी है, क्लास इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, ये क्लास लगानी है हमने, ठीक है। और इसमें आप यहाँ पे स्पैन के अंदर जो है ना कोई आइकॉन भी शो कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम वगैरह का लगा सकते हैं आप। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे सिंबल भी को दे सकते हैं, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डॉलर का साइन दे रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर लिख दिया। अब इसके नीचे मैंने फील्ड लेनी है। अब फील्ड आप कोई भी ले सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, जो भी आप मर्जी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें इनपुट मैं अभी के लिए टेक्स्ट ले रहा हूँ, ठीक है। इतना काम हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है हमारे पास टेक्स्ट फील्ड जितनी भी हमने पिछली वीडियो में देखा था, वहां पे हमें बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करनी पड़ती है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। तो ये फाइल मैंने ब्राउजर में ओपन कर रखी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इनपुट ग्रुप हमारा जो है वो बन चुका है। यहाँ पे हमने आइकॉन जो पहले शो करवाना था, तो यहाँ पे स्पैन आपने पहले लगा देना है। अभी मैं आपको बाद में भी इसके लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके आपको इतना ही चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक जो बन चुका है। मैं थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे MB-3 का मैंने मार्जिन भी, MB मतलब मार्जिन बॉटम से दे दे इसको। यहाँ पे देखें अब हमारी एक फील्ड जो है वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पे देखें हमें जो है वो, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा डॉलर का साइन जो है वो शो हो रहा होगा। अगर आपने इसी को एंड पे लगाना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पूरे का पूरा DV कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
मैंने कॉपी किया, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सारा कुछ सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे अब ये जो स्पैन है ना, ये हमने इसको यहाँ से कट करके इनपुट के बाद शो करवाना है, तो इसको हम लिखेंगे भी फिर इनपुट के बाद ही। यहाँ पे देखिए, सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डॉलर की बजाय यहाँ पे लिख देता हूँ जैसा कि मैंने आपको दिखाया था @example.com, ये लिख दिया मैंने, सेव किया मैंने। अभी ये हमारे पास क्या होगा, एंड पे अपेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखें, एंड पे आ चुका है, यहाँ पे देखें। तो देखिए हम कितनी जो है वो बूटस्ट्रैप के 5 में हमें प्री पेंड अपेंड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे जिसको एडजस्ट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे इसको स्टार्ट में भी शो करवाना है, ये जो हम शो करवा रहे हैं यूजर को, और इसको एंड पे भी करवाना है, दोनों पे करवाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए मैं फिर से, मेरे पास डिव ये कॉपी है, मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने पेस्ट कर दिया, नहीं सॉरी, दोबारा कॉपी करते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सारा कुछ सेम ही रहेगा, इनपुट ग्रुप। ठीक है, पहली डिव पे वो क्लास, उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने स्टार्ट में भी इसको शो करवाना है, तो मैं ये स्पैन वाला इधर से भी कॉपी करूंगा, इसको पहले भी यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। क्लास इस पे लगी होनी चाहिए, ये वाली इनपुट ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, ये लगी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ डॉलर, डॉलर का साइन। और यहाँ पे नीचे हमारे पास इनपुट फील्ड बन गई है, उस पे क्लास तो लगी रहेगी फॉर्म कंट्रोल। और यहाँ पे लास्ट में मैं कुछ और शो करवा देता हूँ, जैसे कि 00 मैंने शो करवा दिया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे किया क्या है, पहले एक स्पैन टैग दिया है जिसमें मैंने जो है वो डॉलर का साइन शो करवा दिया, और उसके बाद एक इनपुट फील्ड दी है। उसके बाद फिर से मैंने जो है वो एक डॉलर का स्पैन टैग लेके उस पर भी क्लास लगी हुई इनपुट ग्रुप हाइफन टैग्स, और उस पर मैंने एंड पे शो करवा दिया। अब एक फील्ड के स्टार्ट में भी शो करवा दिया और एंड पे भी शो करवा दिया, लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, ये जितनी भी आप फील्ड यहाँ पे देंगे ना, ये इनपुट ग्रुप वाली डिव के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करके आपको ये भी चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास जो है वो स्टार्ट में भी आ रहा है आइकॉन। अब यहाँ पे ये आप कोई आइकॉन भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। यहाँ पे रेडियो बटन चेक बॉक्स में आपको अभी लगा के भी दिखाऊंगा, इसके अलावा बटन वगैरह भी लगा के दिखाऊंगा मैं अभी। तो यहाँ पे देखिए दोनों आ गया है। आप यहाँ पे दो फील्ड्स लेना चाहें तो दो फील्ड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दो फील्ड्स भी अब लेके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसी वाली डिव को करता हूँ फिर से कॉपी, नीचे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे मैंने दो स्पैन टैग लिए ना, जिसपे मैंने दो आइकॉन से शो करवाए हैं सिंबल। अब मैंने दो फील्ड्स लेनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये वाला स्पैन रिमूव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले नंबर पे हमारी फील्ड आएगी, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, उस पर क्लास लगी हुई है फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद हमारा आएगा स्पैन टैग। अब स्पैन टैग में मैं शो करवाना चाहता हूँ जैसे कि @, यहाँ पे मैं कर देता हूँ @। अब उसके बाद फिर से फील्ड हमें चाहिए, मैं ये इसको कॉपी करूंगा और स्पैन टैग के बाद में इसको पेस्ट कर दूंगा। इजीली हम एडजस्ट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं इसको, जहां पर जो भी देना है। अब मैं आपको सेव करके इतना चेक करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, रिफ्रेश कर, अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जैसे कि यूजर ने लिखना है। यहाँ पे आप प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एडवांस, यहाँ पे उसके बाद @, यहाँ पे मैं लिख दूंगा gmail.com। तो ऐसे आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने ये देखें टेक्स्ट सिंबल से शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कोई रेडियो बटन चाहिए, हमें कोई चेक बॉक्स चाहिए, तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे करना क्या है जनाब, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा इनपुट ग्रुप, पहला ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स शो करना है, तो यहाँ से मैं इनपुट को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, पहले वाली इनपुट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने अब क्या शो करना है, चेक बॉक्स, तो यहाँ पे मैं लूंगा इनपुट कॉलन, यहाँ पे मैं चेक बॉक्स कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चेक बॉक्स के लिए आपको पता है हमारे पास बूटस्ट्रैप में क्लास होती है, तो वो मैं क्लास भी लगा देता हूँ। जो यहाँ पे होगा फॉर्म हाइफन चेक हाइफन इनपुट। ठीक है, तो ये हमारा चेक बॉक्स आ गया। उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पे फील्ड शो करनी है, तो यहाँ से मैं ये वाला अब स्पैन टैग रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब मैंने दोनों ही इनपुट दे दिए। ठीक है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं दोबारा क्या बनता है। यहाँ पे सेव करके चेक करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अभी हमारे पास ये सही से लगा ही नहीं है। चेक करता हूँ इसमें क्या मसला है। तो यहाँ पे हमने इनपुट ग्रुप टेक्स्ट वाली क्लास नहीं दी है, इसलिए जो है वो हमारे पास ये सही से वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं पहले दूंगा, अगर मैंने चेकबॉक्स रेडियो बटन देना, तो ये हमने ये तो क्लास लगानी है, तो यहाँ पे मैं एक डिव पे क्लास लगा देता हूँ, इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये इसके अंदर अब ये जो इनपुट चेक बॉक्स है ना, मैं इसके अंदर पेस्ट करूंगा। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ,
यहाँ पे इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चेक बॉक्स और यहाँ पे क्लास लगी हुई है फॉर्म हाइफन चेक हाइफन इनपुट, ठीक है, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है स्टाइलिंग के लिए। इसको सेव करके दोबारा यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखें चेक बॉक्स भी बन चुका है इसके अंदर। यहाँ पे देखें अब चेक लग रहा है इसके अंदर। ऐसे आप रेडियो बटन भी बना सकते हैं। तो वो कैसे, सेम बस इतना, ये सारी डील को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी की, नीचे पेस्ट की, यहाँ पे सारा कुछ सेम ही रहेगा, इनपुट ग्रुप लगेगा। तो उसके बाद इनपुट ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, और इसके अंदर यहाँ पे मैं कर दूंगा रेडियो। अब रेडियो बटन में आना है हमने, तो रेडियो उसके लिए यहाँ पे फॉर्म चेक इनपुट सेम ही रहेगा। यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा हमारे पास टेक्स्ट, जो कि हमने रेडियो शो करना है। यहाँ पे मैं सेव करके आपको ये भी चेक करवाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है वो रेडियो बटन बन चुका है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है वो रेडियो बटन, यहाँ पे बटन सिलेक्ट बॉक्स भी आप बना सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे फ्रेंड नेक्स्ट हम यहाँ पे बटन लगा के देखते हैं कि बटन हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बटन डिपेंड करता है आपने स्टार्ट में लगाना है या एंड पे लगाना है, तो तरीका वही रहेगा। तो चलते हैं, आप बटन लगा के देखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डिव को कॉपी कर लेता हूँ, टाइम बचाने के लिए कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नीचे। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे बटन लगाने के लिए। अब ये पहले वाला मैं जो है वो डिव डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब उसके लिए उसके बाद यहाँ पे देखें, अब अगर तो हमने पहले बटन लगाना है तो यहाँ पे हम फील्ड से पहले ही बटन देंगे। यहाँ पे देखें इनपुट ग्रुप की तो हमें क्लास लगाई हुई है। अब इसके नीचे यहाँ पे मैं लेता हूँ बटन, अगर हमने पहले लगाना है टाइप, तो यहाँ पे मैं देता हूँ सबमिट। और यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप की क्लास भी ऐड कर देता हूँ, जो कि है btn हाइफन सेकेंडरी। हमने जितनी भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस के बटन की क्लासेस देखी हैं वो आप सभी लगा सकते हैं, आउटलाइन के रिलेटेड या जो भी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर्च लिख दिया मैंने। अब उसके बाद हमारा टेक्स्ट बने इनपुट फील्ड आएगी, तो वो तो सारा कुछ सेम ही रहेगा। सेव करता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं जनाब। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा बटन आ चुका है, जो कि हमें स्टार्ट में नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बटन का स्टाइल कोई भी, यहाँ पे देखिए क्लिकेबल बटन है। अब बटन का स्टाइल कोई भी दे सकते हैं। अगर आपने एंड पे लगाना है बटन, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको एंड पे कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब बटन मैंने पहले यहाँ पे लिखा था, अब इसको बटन को मैं फील्ड के बाद दे दूंगा। ये किसी भी स्टाइल पे चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि किसी ब्रेक पॉइंट पे जाके चेंज होगा, ये बिल्कुल ऐसे फिक्स ही होगा, ठीक है। ये ऐसे ग्रुप बन जाता है। सेव करता हूँ यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए बटन हमारे पास एंड पे आ चुका है यहाँ पे। तो ऐसे आप बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक 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 बटन लगा सकते हैं, आप दो बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैंने एक एक सिंगल सिंबल लगाया, आप दो दो भी लगा सकते हैं एक फील्ड में। आप दो दो फील्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लेके भी दिखाई, यहाँ पे देख सकते हैं। आप इकट्ठी दो फील्ड भी ले सकते हैं, इकट्ठे दो सिंबल भी ले सकते हैं, इकट्ठे दो बटन भी ले सकते हैं। कोई भी फील्ड आप अपने हिसाब से जो है वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं इनपुट ग्रुप में, तो वो आपको एक ग्रुप की फॉर्म में ही नजर आएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड अब हम देखते हैं, अगर हमने दो बटन्स लेने हैं तो वो हम कैसे लेंगे, मैं आपको लेके दिखा सकता हूँ। उसी हिसाब से आप दो फील्ड्स भी ले सकते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमने दो बटन लेने हैं, तो यहाँ पे दो बटन हम करता है अपने स्टार्ट में लेने हैं एंड में। अगर तो स्टार्ट में लेने हैं तो आप स्टार्ट में लिख देंगे फील्ड से पहले, अगर बाद में लेने हैं तो फील्ड के बाद लिख देंगे। यहाँ पे दो बटन है, यहाँ पे देखें मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ जैसे कि कोई और इसका कलर कर देता हूँ, जैसे कि प्राइमरी कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट भी मैं चेंज कर देता हूँ कोई ना कोई। यहाँ पे मैं ये एरो सी लगा देता हूँ। सेव करके यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है वो दो बटन जो है वो आ चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे अब यहाँ पे अगर तो आपने दो बटन है अकेले, अब यहाँ पे देखें ये दो बटन आप चाहते हैं कि एक आपके पास वो ड्रॉप डाउन बने, मेन्यू बने क्लिकेबल, यहाँ पे एक तो बटन हो और दूसरा ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो। अब यहाँ पे देखें एक ही बटन से आप दो काम भी ले सकते हैं। पहले मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, मैं आपको जो है वो पहले चले हम ये करते हैं कि एक तो बटन हमारा सर्च के लिए, दूसरे पे ड्रॉप डाउन ओपन हो। तो अब वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो बटन है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ बटन, यहाँ पे लिखना क्लिक, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन, लिख देते हैं चलिए ड्रॉप डाउन, ये बटन है। अब आपको पता है क्लिकेबल बनाने के लिए हमें जो है वो यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमारे पास जो है वो हमें जावास्क्रिप्ट की जेएस की फाइल भी डाउनलोड करके लिंक करनी पड़ेगी, जो कि jQuery भी करनी पड़ती है हमें। अगर हम बूटस्ट्रैप का 4 वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमें jQuery, popo.js और बूटस्ट्रैप की जेएस की फाइल जो है वो डाउनलोड करके लिंक करनी पड़ती है।
लेकिन बूटस्ट्रैप के 5 में जो है वो उन्होंने रिमूव कर दिया jQuery। तो हमें bundle.js की फाइल है वो हम वो लिंक कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे कोडिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास, हमने इसको ड्रॉप डाउन बनाना है ना इस बटन को, तो यहाँ पे हमें क्लास लगानी पड़ेगी ड्रॉप डाउन। यहाँ पे स्मॉल में लिखना है ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल। पहली क्लास हमें ये लगानी पड़ेगी। इसके बाद हमें एक और लगानी पड़ेगी डेटा हाइफन टॉगल, डेटा हाइफन टॉगल। और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ड्रॉप डाउन, डाटा हाइफन टॉगल, उसके बाद लिखना पड़ेगा ड्रॉप डाउन। ठीक है। अब यहाँ पे इसके नीचे हम यहाँ पे ही चले, इसके नीचे ही मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे जो मेन्यू हमने ओपन करना है अब हमने उसको डिजाइन करना है। वो आप ULLI में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट div पे भी क्लास लगा के कर सकते हैं। ULI अगर आप UL पे करेंगे तो आपको UL पे फिर क्लास लगानी पड़ेगी। वो क्लास आपने लगानी है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन डाउन हाइफन मेन्यू। ये क्लास आपको पहले एक डिव पे लगानी है और इसके अंदर आपने एंकर डालने हैं। तो एंकर पे भी आपको क्लास लगानी है ड्रॉप डाउन हाइफन आइटम। ये आपने क्लास लगानी है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख देते हैं लिंक 1 टू लिंक 1 लिंक 2, ऐसे ही लिंक 3। यहाँ पे अब हमारी जो है वो ड्रॉप डाउन के लिए कोड जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैंने जिस बटन को टॉगल बनाना है ना, क्लिकेबल बनाना है, उसमें मैंने पहले क्लास ऐड करनी है ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल। उसके बाद एक और एट्रीब्यूट ऐड करना है जो कि है डाटा हाइफन टॉगल का। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाना है हमने, उसमें के अंदर ड्रॉप डाउन सेट करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डिव लेनी है, उस पर ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू की क्लास लगानी है और उसके अंदर जितने भी एंकर होंगे या ULLI होंगे तो उसके अंदर आपने क्लास लगानी है ड्रॉप डाउन हाइफन आइटम। इसके बाद ऐसे अभी ये वर्क नहीं करेगी, मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ऐसे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ड्रॉप डाउन बन चुके हैं, साथ में ये देखें नीचे बटन भी आ रहा है, लेकिन अभी इस पे क्लिक पे ओपन नहीं हो रही। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके लिए JS की फाइल जरूरी होती है, तो उसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप में जाके CDN ही कॉपी कर लेते हैं bundle.js का, उसको अपने HTML के डॉक्यूमेंट में हम जो है वो लिंक कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, अब गेट स्टार्टेड भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट वर्जन हमारे पास 5.1.3 चल रहा है और जो हमने फाइल यहाँ पे CSS की डाउनलोड की है, बूटस्ट्रैप की लिंक कर रखी है, वो भी बूटस्ट्रैप के 5 वर्जन की है। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं नीचे, मैं इसको और करता हूँ। यहाँ पे देखिए CSS की है तो CSS हमने लिंक कर रखी है। अब यहाँ पे JS की चाहिए हमें फाइल, तो इसके लिए बंडल चाहिए, हमें बंडल ही चाहिए। हम अकेला बंडल ही लिंक कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसका कॉपी करता हूँ, CDN पाथ है, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे बॉडी के यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करके। यहाँ पे अब दोबारा चेक करते हैं कि हमारी जो है वो वर्क कर रही है या नहीं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी चेक करते हैं तो अभी भी हमारी जो है वो वर्क नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है जो कि डाटा हाइफन, यहाँ पे चलते हैं BS, डाटा हाइफन BS, ये आपको लगाना है। अब दोबारा चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें अब हमारी लिंक हो रही है। अब यहाँ पे पहले बूटस्ट्रैप में क्या था, बूटस्ट्रैप के 4 वर्जन में हमें सिर्फ इतना ही लिखना पड़ता था डाटा हाइफन टॉगल, लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप के 5 में हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है डाटा हाइफन BS हाइफन टॉगल। तो देखें ये लगाने से अब हमारा जो है ये मेन्यू ओपन हो रही है। यहाँ पे देखें तो ऐसे भी आप जो है इसके अंदर बना सकते हैं, जिस पे क्लिक करेंगे उस पेज पे आप रिडायरेक्ट करा सकते हैं। तो ऐसे भी आप इसको जो है बना सकते हैं। बटन यहाँ पे देखिए बटन है, यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन भी हमने इसके साथ ही है वो जो जोड़ दी है। तो यहाँ पे आप इस टेक्स्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, फिर अकेला आपको आइकॉन ही शो होगा। यहाँ पे चलते हैं ऊपर, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप डाउन खत्म कर देता हूँ मैं वैसे ही। ठीक है। यहाँ पे सर्च की बजाय यहाँ पे मैं एक्शन लिख देता हूँ। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैं वैसे आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं एक्शन आ रहा है, यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं कोई भी। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं अपलोड के लिए। यहाँ पे अपलोड के लिए भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे चलते हैं जनाब ऊपर, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इस डिव को कॉपी किया और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो यहाँ पे नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे इनपुट टाइप, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फाइल, जो कि हम अगर अपने अपलोड करनी होती है ना कोई चीज़, तब हम जो है वो इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्लास लगी हुई है फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद यहाँ पे एंड पे आप बटन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बटन ऐड ही है। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपलोड।
यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे बीटीएन सेकेंडरी रहने देता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक अपलोड के लिए भी बन जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है चूज फाइल। यहाँ पे हमारे पास बटन है, यहाँ पे अगर मैं चूज इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास जो है वो डायरेक्टरी आपके ओपन हो जाएगी कंप्यूटर के। यहाँ से आप फाइल्स को इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी और फिर अपलोड भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास फाइल डाउनलोड करने के लिए भी जो बन चुका है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन के लिए भी बना सकते हैं। ये तो टॉगल है ना, अगर अकेला आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन ही लगानी है तो वो भी आप बना सकते हैं। आपको मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम जो है वो ड्रॉप डाउन भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक। यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास पहले अब यहाँ पे अब ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं, उसके साथ अगर आपने कोई टेक्स्ट शो करना है तो उसके लिए आप इनपुट ग्रुप जो है वो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जो है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। यहाँ पे ऊपर और चलते हैं। यहाँ पे जैसे कि इनपुट हाइफन ग्रुप हाइफन टेक्स्ट, आप अगर कोई बटन या रेडियो बटन भी ऐड करना चाहते हैं उसके साथ तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं इसी जगह पे मैं कर देता हूँ, बटन लगा देते हैं। चलिए कोई ना कोई, चलिए बटन तो लगा ही हुआ है, नीचे बटन लगा हुआ है। अब यहाँ पे उसके बाद या पहले इंसर्ट करना वो डिपेंड करता है आप पे, ड्रॉप डाउन के। ठीक है, यहाँ पे नीचे अब हमने ड्रॉप डाउन बनानी है तो वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसके लिए हमारे पास होता है सिलेक्ट का टैग। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर मैं जैसे कि कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि ABC, ऐसे मैं 2-3 बार इसको लिख देता हूँ, DEFGHI। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको 2 क्लासेस ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखें, एक तो यहाँ पे सिलेक्ट के लिए, अब पिछली वीडियोस में हमने एक और सिलेक्ट देखा था। यहाँ पे मैं लगाता हूँ फॉर्म, यहाँ पे सिलेक्ट में मैं क्लास अप्लाई करता हूँ फॉर्म हाइफन सेलेक्ट। सेव करके मैं आपको ये भी चेक करवा देता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास जो है वो सिलेक्ट बन चुका है। यहाँ पे देखें एरो भी आ रही है। ये अगर आप फॉर्म कंट्रोल के लगाएंगे तो वो दूसरी तरह बनेगा। अगर आप फॉर्म सिलेक्ट के लगाएंगे तो ये भी हमारे पास एक बूटस्ट्रैप में क्लास है। यहाँ पे देखें हमारे पास ये बटन भी आ रहा है। ऐसे आप बटन को इस साइड पे भी लगा सकते हैं, बस आपने कॉपी पेस्ट नीचे कर देना है। यहाँ पे देखें अभी मैं फॉर्म सिलेक्ट के बजाय यहाँ पे मैं आपको दूसरा लगा के दिखाता हूँ, फॉर्म कंट्रोल। सेव किया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें अभी हमारे पास एरो नहीं आ रहा है। ड्रॉप डाउन तो बन रही है लेकिन यहाँ पे एरो नहीं आ रहा। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट की क्लास लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्म हाइफन सेलेक्ट, सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपको जो आपकी ड्रॉप डाउन बनाएंगे तो वहाँ पे ये आपको एरो भी शो करेगा साथ में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये थी, आप इसको जो है वो इनपुट ग्रुप को ऐसे आप डिफरेंट वे से जो है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए, बाकी आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। जैसे कि हमने अभी कुछ एग्जांपल भी देखी, ये बटन को आप लास्ट में लाना है, 2 बटन लगाना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिकेबल बनाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आप ऐसे प्रैक्टिस में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।